रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज यानी 6 दिसंबर से भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भारत को बहुपक्षीय विश्व के कई प्रमाणिक केंद्रों में एक बताते हुए कहा कि विदेश नीति को लेकर भारत की अपनी सोच और प्राथमिकताएं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। अपनी भारत यात्रा से पहले उन्होंने कहा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के विश्व अधिकार वाले संबंधों को और आगे ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर शुरुआत करने के लिए बात करेंगे और इस साझेदारी दोनों ही देशों के लिए वास्तविक आपसी लाभ के अवसर मुहैया करवाएगी। कोविड-19 टीके के बूस्टर डोज पर भारत में टीकाकरण के लिए बना राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह आज विचार करेगा। बूस्टर डोज टीकों की नियमित डोज से अलग है। ये उस समय दिया जाता है जब लगे कि व्यक्ति के रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। हालांकि अब तक कोविड में बूस्टर डोज के फायदों को लेकर कोई वैज्ञानिक आधार या सोच सामने नहीं आए हैं। अबरी विध्वंस की वर्षगांठ पर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के अफसरों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशांत कुमार ने बताया कि तीनों धार्मिक नगरी अयोध्या, मथुरा और काशी में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। साउथ इंडियन रेलवे ने गुड्स गार्ड के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 23 दिसंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 6 दिसंबर का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास है। टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में परचम लहराने वाले 5 खिलाड़ियों का आज जन्मदिन है। इनमें से 3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो टीम इंडिया के नियमित सदस्य हैं, वहीं एक लंबे अरसे से टीम से बाहर है। साथ ही एक धुरंधर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं। 6 दिसंबर को जन्मदिन वाले इन 5 खिलाड़ियों में रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, करुण नायर और आरपी सिंह के नाम शामिल है। राजधानी दिल्ली में इस पूरे हफ्ते सुबह कोहरा छाया रहेगा। वहीं दिन में आसमान साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते भर अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार हैं। 6 और 7 दिसंबर को हवा चलने के बाद ठंड बढ़ने का अनुमान है। इस बीच उमस 90 और 95 तक दर्ज की जाएगी। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्तर पर 300 से अधिक रहेगा। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव चला है। केजरीवाल ने रविवार को कहा कि गोवा में उनकी पार्टी की सत्ता में आने पर गृह आधार योजना में दी जाने वाली राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाएं 18 वर्ष से अधिक उम्र की हैं और गृह आधार योजना के तहत कवर नहीं है, उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल ने गोवा में आम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये घोषणा की है। दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। लोक नायक जयप्रकाश LNJP अस्पताल में भर्ती ये 37 वर्षीय मरीज हाल ही में तंजानिया से लौटा था। फिलहाल उसमें कोई गंभीर लक्षण नहीं है। देश में अब तक ओमिक्रॉन का ये 5वां मामला सामने आया है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के पहले 2 मामले सामने आए थे। शनिवार को संक्रमण का तीसरा और चौथा मामला गुजरात के जामनगर और महाराष्ट्र के डोंबिवली से सामने आया था। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोकने का आग्रह किया था। शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा की आर्थिक पिछड़ा वर्ग, EWS वंचित वर्ग, DG और दिव्यांग श्रेणी की खाली सीटों को भरने के लिए शिक्षा निर्देशालय ने परिपत्र जारी किया है। निजी स्कूलों की माने तो कोरोना के चलते सीटें खाली रह गई थी, जिन्हें भरने के लिए निर्देशालय ने सारणी जारी की है। गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर चुके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कोरोना की तीसरी लहर के साल के अंत तक प्रभाव दिखाने की चेतावनी दी है, जबकि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन स्वभाव पर होने की संभावना है। ओमिक्रॉन वायरस से अब तक सर्वाधिक प्रभावित दक्षिण अफ्रीका में पाए गए मामलों में शोध के आधार पर प्रोफेसर अग्रवाल ने निष्कर्ष निकाला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में कोरोना की तीसरी लहर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, जबकि जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी के पहले सप्ताह के बीच देश में वायरल के मामले पीक पर होंगे और इस दौरान हर रोज 1 से 1.5 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। मथुरा में 6 दिसंबर को सुरक्षा के मद्देनजर श्री कृष्ण जन्मस्थान साई ईदगाह की ओर से वाहनों का आवागमन रोक दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। वाहनों को निकलने की व्यवस्था की है। जगह जगह पर बैरियर लगाकर पुलिस व यातायात बल तैनात रहेगा। गोविंद नगर की ओर से श्री कृष्ण जन्मस्थान और पोतारा कुंड की ओर से श्री कृष्ण जन्मस्थान की ओर से कोई वाहन नहीं जा सकेगा।
यूपी सरकार ने कोरोना वायरस के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी होने का दावा करते हुए कहा है कि सभी जिलों में सुरक्षा और सतर्कता पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा रविवार को जारी बयान के अनुसार राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति ने कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। साथ ही सरकार ने ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर जिला स्तरीय सुरक्षा एवं सतर्कता के इंतजाम कर लिए। जावा चक्रवात के प्रकोप से यात्रियों को बचाने के लिए रेलवे ने कई ट्रेनों का परिचालन अलग अलग यात्रियों में रद्द कर दिया है। इसमें कटिहार जिले से होकर दक्षिण भारत को जाने वाली 50 से अधिक ट्रेनें शामिल हैं। इससे यात्रियों का आवागमन में परेशानी होती रही। राज्य की सरकारी हाई स्कूल और +2 स्कूलों को इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT और पॉलिटेक्निक से जोड़ा जाएगा। वोकेशनल पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए ये व्यवस्था की जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कर रहा है। मिशन 2022 में जुटा भाजपा हर विधानसभा चुनाव में विजयी संकल्प रैली आयोजित करेगी। इस रैली की शुरुआत देहरादून से होगी और सभी क्षेत्रों में रैली के जरिए चुनाव प्रचार अभियान को दाद दी जाएगी। जल्दी पार्टी की ओर से विजयी संकल्प रैली का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा दिसंबर में 70 विधानसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा भी निकालेगी। तेल कंपनियों ने आज सोमवार यानी 6 दिसंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी कर दी हैं। भारतीय तेल कंपनियों के ताजा अपडेट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर वाहन ईंधन, पेट्रोल, डीजल कीमतों को कोई फेरबदल नहीं किया गया है। घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। अगर आप भी LPG यूज करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। LPG सब्सिडी यानी रसोई गैस सब्सिडी अब ग्राहकों के खाते में आने लगी है। हालांकि पहले भी LPG सब्सिडी आ रही थी, लेकिन कई ग्राहकों के खाते में सब्सिडी नहीं मिलने की शिकायत लगातार मिल रही थी। आपको बता दें कि अब फिर से सब्सिडी शुरू होने के बाद ये शिकायतें बंद हो गई हैं। 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में सोने की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 22 कैरेट सोने का भाव 46,510 रुपए है, जबकि बीते दिन 46,500 था। वहीं 24 कैरेट सोने का भाव 47,510 रुपए है, जो कल 47,500 था। वहीं बात करें चांदी कीमत की तो 1 किलो चांदी का रेट आज 61,600 रुपए है। ये कल भी इतना ही था, यानी चांदी के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।